माय नेम इज ज्ञान प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुजी। हम जो है बात कर रहे थे परिमेय संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्याओं को जोड़ने के बारे में, घटाने के बारे में, गुणा के बारे में, भाग के बारे में। ये सब बातें जो है हम लोग सीख चुके हैं। अब हम सीख रहे हैं कि परिमेय संख्याओं को दशमलव में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो जो हम अभ्यास संख्या है 1J पे आ गए हैं। कक्षा 8 का जो है पहला चैप्टर है, अभ्यास संख्या 1J पे हैं और सवाल दिया हुआ है 11/3। इसको क्या करना है, इसको दशमलव में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे हम काट देंगे इसको, यहाँ हो जाएगा 3 करना 3 और यहाँ 3 चक्कू 12 हो जाता, 3 तियाँ 9, पॉइंट लगा देंगे और कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो पॉइंट यहाँ पे हम लगा देंगे तो 2 बचेगा, 2 के पीछे 0 लगा लेंगे और लिख देंगे 3 छाक 18 बचा 2। फिर हम लिखेंगे 3 छाक 18 बचा 2, फिर लिखेंगे 3 छाक 18। ऐसा हम करते चले जाएंगे तो क्या होगा, 6 6 6 6 आता चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.666 और इस पर बार लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया, ये हो गया 3.666 बार। ठीक है, इसी प्रकार से जो है अगला सवाल है, इसको भी हम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम करेंगे 5 से काटेंगे, 5 करना 5, 5 तियाँ 15 बचा कितना, यहाँ पे बचा 2 और अब 5 चक्कू 20, 5 चौके 20, 5 चक्कू 20, यहाँ पे हो गया 3.4। और इसको भी हम दशमलव में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, देखिए यहाँ पे काट देंगे, 6 करना 6, 6 तियाँ 18, हासिल लाएगा 1, फिर पॉइंट अगर हमने लगा दिया है, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पे बचा 1 और 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 करना 6 बचा 4 और 4 के पीछे 0 लगा तो 56 36, 6 छाक 36, 6 7 42, 6 छाक 36, यहाँ पे आ गया 6 छाक 36 बचा कितना 4, फिर हो गया 6 छाक 36, फिर हो गया 6 छाक 36। तो ये बार बार 36 36 आता चला जाएगा। तो इस पर हम बार लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे 3.166 बार, क्योंकि 6 6 6 6 आता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम इसका 19/6 का जो है पॉइंट में कितना आ गया, यहाँ पे दशमलव में कितना आ गया, 3.166। ठीक है, और इसी प्रकार जो है हम ये अगला सवाल करेंगे। यहाँ पे हम इसको काटेंगे तो नहीं कटेगा, कट ही नहीं सकता, तो हम पहले ही पॉइंट लगा लेंगे, काटने से पहले पॉइंट लगा लेंगे, फिर इसको काटेंगे। 8 करना 8 और यहाँ पॉइंट लगा लिया तो इसके पीछे 0 हो गया, तो हो गया 8 करना 8, 8 त्रुक 24, 8 त्रुक 24, 24 हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 6 बचा। तो अब यहाँ हो गया 60, तो हो गया 8 अठाई 64, 8 सत्ती 56 बचा 4। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 8 पंचे 40, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट मतलब 0.375। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए ऐसे सवाल थे जिनको हमको क्या करना था, दशमलव में भिन्न में दिया हुआ था और हमको दशमलव में संख्या ज्ञात करनी थी। इसी प्रकार से यहाँ पे सवाल दिए गए हैं, यहाँ पे धनात्मक संख्याएं थी, यहाँ पे ऋणात्मक संख्या है और पूछा गया है कि इसका जो है दशमलव ज्ञात करना है, दशमलव में इसको ज्ञात करना है। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 करना 4, 4 करना 4, पॉइंट लगा देंगे, वहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 4 4 दूनी 8, फिर क्या होगा, 2 बचेगा, फिर 4 दूनी 8, यहाँ पे बचा 2, काट देंगे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे -1.25 यहाँ पे देखिए, काटे 2 करना 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ती 14, यहाँ पे बचा 1, पॉइंट लगाया 10 होगा, 2 पंचे 10,
यहाँ पे हो गया -7.5। इसी प्रकार इसको करेंगे, यहाँ पे करेंगे 5 करना 5, 5 या 15 बचा 1, पॉइंट लगा दिया 5 दूनी 10, यहाँ पे 3.2। इसी प्रकार इसको भी करेंगे, यहाँ पे कितना है 9 है, तो यहाँ पे नहीं कटेगा, तो पहले हम यहाँ पे 0 बढ़ा के यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट और यहाँ पे बढ़ा लेंगे 0, 9 करना 9 और 9 बचे 45, 9 बचे 45 बचा 5, फिर 9 बचे 45, 9 बचे 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.555 और यहाँ माइनस लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है। देखिए बच्चों, इस प्रकार से इन सवालों को हल किया जाएगा। और जो ये सवाल है, ये सवाल बहुत अच्छे थे, बहुत सरल थे, इनको कर लिया है हम लोगों ने। अब जो है हम अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या होगा। अगला सवाल क्या है, 3 नंबर सवाल है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि शांत दशमलव को हम कैसे पहचानते हैं। यदि जो संख्या है, यदि जो है 2 हो या 5 हो, 2 हो या 5 हो, जिस संख्या के हर में 2 हो या 5 हो या 2 की घात m या 5 की घात या 5 की घात n हो या फिर 2 × 5 हो। इतनी यदि कंडीशन फॉलो करता है तो उसको हम शांत दशमलव कहते हैं। यदि इन कंडीशन को नहीं फॉलो करती कोई चीज़ तो उसको हम अशांत दशमलव कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ पे 1 है और बटे में 4 है, तो 4 क्या 2 की पावर 2 है? बिल्कुल है। 4 क्या है? 2 की पावर 2 है, तो इसको हम 2 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या है? ये एक शांत दशमलव है। क्या है? शांत है। जैसे इसके नीचे ये है, यहाँ 11 को हम 8 को क्या हम 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 2 लिख सकते हैं। और ये क्या है? ये 2 की पावर 2 है, गुणे 2 है, तो इसको भी हम शांत दशमलव लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? शांत दशमलव। देखो 2 भी है, हमने कहा था 2 होना चाहिए या 5 होना, तो 2 भी हो रहा है और 2 की पावर 2 भी हो रहा है, तो क्या दोनों चीज़ इसमें 2 चीज़ें फॉलो हो रही हैं, तो ये भी शांत दशमलव। और इसको तो मैंने बता ही दिया, ये क्या है? 2 की पावर 2 है, और 2 की पावर 2 होगा या मतलब 2 की पावर m होगा, तो ये 2 की पावर है इसमें, तो ये भी क्या है? शांत दशमलव है। क्या है? इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है? ये यहाँ पे है 2 × 5, 25 है, इसलिए ये भी क्या है? शांत दशमलव है। यहाँ पे 2/7, ये 2 दूना 4 नहीं, ये 2 बन ही नहीं रहा है, ये बन नहीं रहा, तो ये क्या है? ये अशांत दशमलव है। और ये वाला क्या है? ये वाला है 6/15, 6/15 है, तो ये कैसे बन जाएगा? ये बनेगा 5 या 15। यार मेरे हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए। 1 मिनट, ये है कैसे है ये हमको समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे कैसे बन जाएगा? ये 6/15 जो है, इसको क्या बना सकते हैं? इसको हम बना सकते हैं 6/15 को हम बना सकते हैं 2 × 5 + 5, 5 ये हो गया और ये हो गया, ऐसे बन सकता है।
सिर्फ ऐसे ही बन सकता है, और कैसे बन जाएगा? 5 इंटू की उसमें फॉर्म में दिया है और ये 5 भी दिया है, ऐसे ही बनेगा। अगर ये ऐसे माना जाएगा तो ये शांत है, यदि ऐसा नहीं माना जाएगा तो ये अशांत है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको, चलो हम इसको कल देख के बताएंगे बच्चों, ठीक है? ये कुछ समझ नहीं आ रहा है हमको। दूसरा क्या है, 4 नंबर सवाल क्या है कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 5 के योगफल को यदि हम दशमलव संख्या में व्यक्त बदलें तो यह शांत दशमलव होगा या अशांत दशमलव होगा, ये जो है पूछा गया है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। इसको हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसको योगफल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका लासा लेंगे कितना हो जाएगा, 30, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हो गया कितना बार गया, 15 बार गया, ये हो गया 15 प्लस 10 बार गया, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 6, यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ पे हो गया 31/30। 31/30 क्या 2 या 5 के रूप में है, नहीं है। और ये यहाँ कितना है, 2 पंचे 10, 10 गुणे 3, ये जो है नहीं बन रहा है। ये देखो यहाँ पे नहीं बन रहा, तो ये क्या है, अशांत है। कैसे, ना ये ऐसे बनना है, ना m की पावर n के फॉर्म में बनना, ना वैसे बनना, तो ये अशांत है। लेकिन यहाँ पे जो है शांत कर दिया है, उत्तरमाला में जो है ये पता नहीं कैसे कर दिया है, मुझे तो अशांत ही लग रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए इसको देखिए, हम उसको कल जो है देख लेंगे कैसे क्या है। ठीक है बच्चों, ठीक। हाँ हेलो बच्चों, तो जो ये सवाल है इसमें पहले वाले सवाल में दिया गया था कि किसमें किसमें निरूपित किया जा सकता है। तो हमने बता दिया था कि जिसमें वो जो शांत दशमलव थे उन दशमलव को निरूपित किया जा सकता था, और जो उसमें 2 संख्या नहीं थी उसको नहीं निरूपित किया। जो 6/15 है उसको शांत दशमलव में नहीं निरूपित किया जा सकता, वो अशांत दशमलव है। ठीक है बच्चों, वो क्या है, वो एक अशांत दशमलव है, उसको शांत दशमलव में निरूपित नहीं किया जा सकता। वो जो है उत्तरमाला में कुछ गलत हो गया है। ठीक है, उसको आप लोग जो है करेक्ट कर लीजिएगा। वहाँ पे हमने शांत मैंने भी लिख दिया, उसको आप जो है अशांत लिख दीजिएगा। और इसके अलावा जो है बच्चों, जो 24 नंबर ये जो सवाल है 5 नंबर सवाल क्या है, इसमें कौन सी को शांत दशमलव में नहीं निरूपित किया जा सकता, ये क्या है, यहाँ पे क्या है 7 लिखा हुआ है, ना 3 के फॉर्मेट में 2 के फॉर्मेट में आएगा, ना 5 के फॉर्मेट में आएगा। तो ये ना 2 के फॉर्मेट में आ रहा है, ना 5 के फॉर्मेट में आ रहा है। तो ये क्या है, ये अशांत दशमलव है। क्या है, अशांत है। जब ये अशांत है तो इसको जो है शांत दशमलव में नहीं निरूपित किया जा सकता। और जो ये वाला सवाल है, यहाँ पे भी 3 गुणे 2 होगा तो 6 होगा, तो यहाँ 5 और 5 गुणे 2 होता तो ये निरूपित हो जाता। तो ये क्या है, ये भी एक अशांत है। क्या है, अशांत दशमलव है, तो इसे भी शांत दशमलव में निरूपित नहीं किया जा सकता। ऐसे जो ये 15 वाला है, ये भी 5 गुणे 3 के फॉर्मेट में आएगा, न कि 2 गुणे 5 के फॉर्मेट में आएगा। तो ये भी एक अशांत दशमलव है। क्या है, अशांत दशमलव है, और इसे भी जो है निरूपित नहीं किया जा सकता। क्योंकि इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3/5, 3 गुणे 5, 3 5 15। अगर यहाँ पे 2 गुणे 5 के फॉर्मेट में आ जाता तो ये शांत हो जाता। तो इस अशांत है, तो इसको जो है शांत के रूप में नहीं निरूपित किया जा सकता। इसी प्रकार से जो ये वाला सवाल नंबर है 3/7 वाला, ये भी क्या है, ये भी एक अशांत दशमलव है, और इसे जो है शांत दशमलव में नहीं निरूपित किया जा सकता है। क्या, इसको भी जो है शांत दशमलव में नहीं निरूपित किया जा सकता है। जबकि ये जो सवाल है इसमें इसकी पावर 4 है, तो 4 को हम जो है, 4 को जो है हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने क्या बताया कि किसी भी संख्या को 2 या 5 के रूप में, 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप में, या 2 गुणे 5 के रूप में लिखा जाए, उसे ही शांत दशमलव कहते हैं। तो देखो यहाँ पे पावर आ गई, तो ये क्या है, यह एक सॉरी गलत हो गया, क्या है, शांत दशमलव है। और इसको क्या है, इसको जो है
शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता, और जो ये जो हैं आगे के 4 जो हैं इनको शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो जो है सवाल नंबर 6, अपनी अभ्यास पुस्तिका के सामने में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत जो है उसका निशान लगाना है। तो जो पहला सवाल है, ए नंबर सवाल है, वो कह रहा है 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव में किया जा सकता है। 1/5 का जो है निरूपण जो शांत दशमलव में किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि यह जो है 2 की घात m और 5 की घात n का जो फॉर्मेट है उसको फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखिए 5 के फॉर्म में लिखा, 5 की घात में लिखा हुआ है, इसको लिखा गया है 5 की घात 25। तो अगर ऐसे फॉर्मेट में दिया होता है तो उसको हम शांत दशमलव कहते हैं। तो जो इसका जो है निरूपण शांत दशमलव में किया जा सकता है। ये जो क्या है बात जो है ये क्या है, सत्य है। क्या है? सत्य है, या फिर हम सही का निशान लगा लेंगे या सत्य लिख लेंगे। और इसी प्रकार से जो ये वाला सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इसको शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है, इसको शांत दशमलव में नहीं निरूपित किया जा सकता। पहली बात, न ये 2 की घात m के फॉर्म में, ना 5 की घात n के फॉर्म में, और इसके अलावा ना या 2 गुणे 5 की फॉर्म में है। 2 गुणे 5 की फॉर्म में भी होता तो इसको हम जो है शांत दशमलव के रूप में लिख सकते थे। तो ये क्या है, ये क्या है, ये भैया क्या है, ये असत्य बात है। क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। इसको हम गलत के निशान से भी। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0.6 और 0.6000000 में कोई अंतर नहीं है। ये बात जो है, ये बात जो है बिल्कुल सत्य है। ये बात क्या है? सत्य है। यहाँ पे जो है पॉइंट के बाद 6 लिखने के बाद चाहे जितने भी 0 लगा उससे कोई मतलब नहीं होता। तो ये बात क्या है, ये बात जो है सत्य बात है। क्या है? सत्य बात है। और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3/7 अपने में एक अशांत आवर्ती नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। ये अशांत आवर्ती है। कैसे है? आइए, पहली बात तो ये शांत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 होता है या 2 होता है या 5 गुणे 2 होता है या 5 की पावर m होता है या 2 की पावर n होता। तो ये क्या होता है, दशमलव शांत दशमलव हो जाता है। लेकिन ये अशांत दशमलव है। लेकिन उसमें आवर्ती है या नहीं, ये इसको अब भी हम पता लगा सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हम काट के देख लेते हैं। 7 गन्ना 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पॉइंट 0 बढ़ा के पॉइंट लगा देंगे। 7 गन्ना 7 होगा 30, 7 चौक 28, 28 का 8, हाँ से लगा 2, 7 दूनी 14, बचा कितना, 7 दूनी 14, यहाँ पे बच्चा जो है 6 और 56। ऐसे जो है ये बार बार करता रहेगा, बहुत लंबा चलेगा। जब बार बार कोई संख्या जब कटती रहती है तो उसको आवर्ती कहते हैं। तो जो क्या है, आवर्ती है ये। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया आवर्ती नहीं है। तो ये बात क्या है, ये बात जो है असत्य है। ये क्या है, ये आवर्ती है। क्या है? आवर्ती है। ठीक है बच्चों, तो मुझे लग रहा है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो है मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। यदि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो जो आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।